जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हॉस्टल एडमिशन 2023 के ऊपर है। यहाँ पे मैं बात करूँगा कि हॉस्टल एडमिशन 2023 के ऊपर मैं सारी डिटेल में बात करूँगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, वो कैन अप्लाई, एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है, ठीक है, कितने स्टेजेस में होता है, टाइम पीरियड का मतलब ये है हॉस्टल कितने दिन के लिए, कितने मंथ के लिए या कितने ईयर के लिए अलॉट होता है, फ़ीस कितनी रहती है और एडमिशन स्टार्ट कब होंगे। सो सारी डिटेल मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, ठीक है। और अभी आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझ लेना, ठीक है, ध्यान से। हॉस्टल एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, ये लाइन और एक एलजी वाली लाइन जो मैं अभी आगे बात करूँगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन इसलिए यहाँ पे लिखा है, हॉस्टल एडमिशन इज़ अवेलेबल ओनली टू स्टूडेंट हु आर ऑलरेडी एडमिटेड इन द एकेडमिक कोर्सेज ऑफ द कॉलेज एंड आर फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली। इसमें दो बातें हैं। ये पहली बात तो ये है कि आपको जिस कॉलेज का हॉस्टल अलॉट हुआ है, मतलब जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, फॉर एग्जांपल आपने हंसराज कॉलेज में कोई बीए बीएससी ऑनर्स कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हो, यानी एक कोर्स आपको अलॉट हो गया फुल टाइम हंसराज कॉलेज में, तो आपको हंसराज कॉलेज का हॉस्टल मिलेगा। ऐसा नहीं है आपने हंसराज में एडमिशन लिया तो आप एसआरसीसी का हॉस्टल चाहते हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आउटसाइड दिल्ली। आउटसाइड दिल्ली का मतलब ये है जो स्टूडेंट दिल्ली के बाहर रहते हैं, यानी दिल्ली वाले बच्चों को हॉस्टल अलॉट नहीं होता है और दिल्ली एनसीआर वाले बच्चों को भी हॉस्टल अलॉट नहीं होता है, ठीक है। दिल्ली एनसीआर में पलवल, यहाँ पे पलवल हो गया, नोएडा हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, इन सब को हॉस्टल अलॉट नहीं होते। मेरठ वालों को भी अलॉट नहीं होता है, ठीक है। और हॉस्टल जो स्टूडेंट जितना दूर रहता है, बिहार है, असम है, उत्तर प्रदेश के एंड में रहता है, ठीक है, तो उन बच्चों को हॉस्टल अलॉट हो जाता है। लेकिन अभी हॉस्टल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने पूरी बात नहीं करी, जो मैं अभी आगे बात करूँगा। तो इतना समझ में आ गया, जो दिल्ली का नहीं है उसे हॉस्टल मिलेगा। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। दूसरा, आपको वही मतलब उसी कॉलेज का हॉस्टल मिलेगा अगर आपने उस कोर्स में एडमिशन लिया है, उसी कॉलेज के किसी भी कोर्स में, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे ये पॉइंट आप पढ़ सकते हो, मैं पढ़ के बता देता हूँ। द रेजिडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव लोकल गार्जियन यानी एलजी एंड शुड बी इन पोजीशन वैकेट द हॉस्टल। एंड देखो बेसिकली यहाँ क्या है, आप पूरा पढ़ लो वैसे, मैं लेकिन बता देता हूँ क्या है। हॉस्टल एडमिशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एलजी का होना, लोकल गार्जियन का होना। फॉर एग्जांपल अगर आप असम से हो, बिहार से हो, तो दिल्ली में आपका कोई रिलेटिव रहना चाहिए, ठीक है। एलजी का मतलब ये होता है आपके चाचा हो सकते हैं, आपके मामा हो सकते हैं, आपके ताऊ जी हो सकते हैं, जो कहाँ पे दिल्ली में रह रहे हो, और आपके पेरेंट्स और आप हो सकते हैं असम में रह रहे हो। तो एलजी आपका दिल्ली में होना चाहिए। लोकल गार्जियन वो इसलिए होते हैं ताकि कोई इमरजेंसी सिचुएशन अगर होती है तो यहाँ पे कॉलेज जो है यानी जो हॉस्टल होता है वो लोकल गार्जियन से के साथ इंटरेक्ट करता है या लोकल गार्जियन को तुरंत बुला लेता है। क्योंकि भाई अब आपके पापा असम में रह रहे हैं, अब भाई बच्चे की कोई इमरजेंसी कंडीशन हो गई कि पेरेंट्स को बुलाना कंपलसरी है, तो अब भाई असम से आने में दिल्ली कम से कम टाइम तो लगेगा, बहुत ज़्यादा दिन तो लगेंगे, 2 से 3 दिन। अब 2 दिन मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब भाई अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो फिर ये देखना कि एयर टिकट मिल रहा है या नहीं, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं इमरजेंसी सिचुएशन में। तो अब असम से पेरेंट्स तो नहीं आ सकते, अब यहाँ पे लोकल गार्जियन का होना ज़रूरी है। तो दिल्ली में रहेंगे तो डेफिनेटली आधे एक घंटे में पहुँच जाएंगे, जहाँ भी आपका कॉलेज होगा 15 मिनट की दूरी पे होगा, 15 मिनट पे पहुँच जाएंगे। तो लोकल गार्जियन इमरजेंसी सिचुएशन के लिए काम आता है, ठीक है। तो लोकल गार्जियन का होना, दिल्ली के बाहर का होना, जो जितनी दूर रहेगा उतना अच्छा है। और अभी में ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एलजी का होना, ठीक है। और आप उसी कॉलेज में किसी भी कोर्स में एनरोल होने चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना है। पार्ट टाइम अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो किसी भी कॉलेज से तो आपको हॉस्टल नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स कर रहे हो, ठीक है, तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। फुल टाइम कर रहे हो, बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। लेकिन उसमें भी अभी क्राइटेरिया है, प्रोसीजर में भी आगे बात करता हूँ। एडमिशन प्रोसीजर की जो है 3 स्टेज होती है। पहली स्टेज होती है आपको एक ऑनलाइन होता है या किसी किसी कॉलेज में ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट भी अटैच करने होते हैं। डॉक्यूमेंट में बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं होता, नॉर्मल होता है जो आपने चीज़ें आपके पास होती हैं, क्लास 10 12 मार्कशीट, बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब एक रेजिडेंट प्रूफ और जुड़ जाता है कि हाँ आप लोग वहाँ रहते हैं,
एक रेजिडेंट प्रूफ चाहिए होता है, ठीक है, आधार कार्ड भी हो सकता है वो। अब यहाँ पे कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन, मैक्सिमम कॉलेज जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही फिल करवाते हैं, लेकिन कुछ हैं ऑफलाइन कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो अगर मैं SRCC की बात करूँ तो उसका ऑफलाइन होता है, लेकिन क्या हो सकता है आप लोग डाक के थ्रू वहाँ पे ऑफलाइन जो है, अगर आप असम में रहते हो, बिहार में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से। देखो जब स्टार्ट होगा प्रोसीजर तो सभी कॉलेज का मैं बताता चलूँगा कि किस तरीके से आपको करना है। तो SRCC में क्या होता है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मिल जाता है, देन उसके बाद आपको उस फॉर्म को फिल करना होता है। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो डेफिनेटली आप SRCC, देखो दिल्ली में तो कोई नहीं रहेगा बेसिकली, दिल्ली वालों को अलॉट नहीं होता, आउटसाइड दिल्ली से हो तो ठीक है। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, डाक खाने के थ्रू हमें एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट करवा सकते हो डाक खाने के थ्रू, ठीक है, डॉक्यूमेंट अटैच करके, वहाँ पे प्रूफ भी होता है। और बाकी मैक्सिमम कॉलेज में ऑनलाइन ही होता है, गूगल फॉर्म के थ्रू, ठीक है, वो सारे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, सो इसमें घबराने की बात नहीं है। दूसरा क्राइटेरिया मेरिट बेस्ड एडमिशन। मेरिट बेस्ड यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है, क्लास 12 के नंबर नहीं, यहाँ पे आपका जो CUT के जो नंबर आता है उसी के बिहाफ पे आप लोगों का हॉस्टल अलॉट होता है। अब यहाँ पे कैसे अलॉट होगा मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल देखो 700, मैं मान लेता हूँ 780 प्लस होंगे। देखो अगर आप SRCC टारगेट कर रहे हो, देखो हॉस्टल जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो 20 से ज़्यादा हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं, 20 कॉलेज से ज़्यादा। अब यहाँ पे मैं बात करूँ हॉस्टल, आपका SRCC में किसी भी कोर्स में एडमिशन हो गया, फॉर एग्जांपल आपका BCom में हो गया, अब वहाँ पे आप रहते हो असम के अंदर, तो बेसिकली आपने दोनों चीज़ें तो पूरी कर ली। अब यहाँ पे हो सकता है 780 नंबर, भाई सबकी कट ऑफ थी 780, भाई सारे 780 प्लस वाले हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी तो हो सकते हैं जिनकी कट ऑफ बहुत हाई थी, जिनके नंबर बहुत ज़्यादा थे CUT के अंदर, तो आपके एडमिशन के चांस उतने ज़्यादा रहेंगे। हो सकता है आपने 800 में से 799 नंबर हो और आप असम से हों, और आप सेकंड चीज़ आपके लोकल गार्जियन भी उपलब्ध हैं यहाँ पे दिल्ली के अंदर, हो सकता है आपके पास सारे डॉक्यूमेंट भी अटैच हो, आप दिल्ली के बाहर के भी हो, तो सारी चीज़ आप कर रहे हो तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। आप लोग मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है CUT के, जो जितना ज़्यादा अच्छा स्कोर लाएगा CUT में उसका हॉस्टल एडमिशन मिलने के चांस ज़्यादा होंगे। पहले ये 12 बेस होता था, अब हॉस्टल जो है CUT के नंबर पर होता है लास्ट ईयर से, ठीक है। इंटरव्यू होता है, तीसरा स्टेज है इंटरव्यू का। थर्ड स्टेज में इंटरव्यू में होता क्या है, तो यहाँ पे इंटरव्यू जो है लोकल गार्जियन के साथ होता है और स्टूडेंट के साथ होता है। आपको अगर हॉस्टल मिल जाता है तो स्टूडेंट विद लोकल गार्जियन या स्टूडेंट विद गार्जियन के साथ हो सकता है। गार्जियन का मतलब आपके वही परमानेंट जो आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो रियल पेरेंट्स है बेसिकली, तो यहाँ पे उनके साथ बेसिकली इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में कोई बहुत हार्ड रूल नहीं है, नॉर्मल सा होता है, ठीक है। लेकिन लोकल गार्जियन के कुछ कॉलेजेस हैं जो लोकल गार्जियन के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो ताकि पता लगे कि दिल्ली में ही है, वो सारी चीज़ें, सारी प्रूफ मांगते, बहुत सी चीज़ें इंटरव्यू में, ठीक है, नॉर्मल होता है, घबराने की बात नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, और स्टूडेंट का भी इंटरव्यू होता है साथ के साथ, ठीक है। देन आपका भाई एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया, मेरिट बेस आपका हो गया, सिलेक्शन हो गया, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, इंटरव्यू भी आप सिलेक्ट हो जाते हो, देन आपको हॉस्टल अलॉट हो जाता है। तो आई होप ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब भाई आप पूछ रहे होगे, एक क्वेरी आ रही होगी कि भैया हम जैसे हंसराज का हॉस्टल के बारे में जाना है, रामजस का हॉस्टल के बारे में जाना है, मैक्सिमम बहुत कॉलेज है, LSR का हॉस्टल कैसे अलॉट होता है, गार्गी कह रहा हूँ, मतलब और भी कॉलेज है, उनका हॉस्टल कैसे अलॉट होता है, ये हमें बता दो। तो मैंने लास्ट ईयर की पर्टिकुलर 2022 की वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, हॉस्टल एडमिशन की मैंने प्रोसीजर वहाँ बता रखा है, जब एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर आए थे कि कैसे सबमिट करना होता है, क्या क्या फॉर्म कैसे फिल करना होता है, पूरी डिटेल के साथ मैंने 2022 में सभी हॉस्टल की वीडियो बनाई थी। लेकिन मैंने कुछ ही हॉस्टल की वीडियो बनाई थी, सभी की नहीं बनाई थी, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर में थोड़ा बिजी था। लेकिन इस साल जब एडमिशन स्टार्ट होंगे हॉस्टल 2023 के, तो सभी कॉलेज की जो जो हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं उनकी मैं आराम से वीडियो बना दूँगा, कैसे एक्सप्लेन कर दूँगा कैसे अप्लाई करना होता है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। लेकिन अगर आपको भाई अभी से जानना है तो 2022 वाली वीडियो देख सकते हो, लिंक सभी वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कमेंट पिन भी कर दूँगा, कमेंट में भी दे दूँगा, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। हंसराज का सभी जितनी मैंने लास्ट ईयर हॉस्टल की वीडियो बनाई थी एडमिशन प्रोसीजर की, सबकी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे हॉस्टल का टाइम पीरियड क्या रहता है भैया, 1 ईयर होता है, 1 मंथ। देखो हॉस्टल का टाइम पीरियड जो होता है वो 1 ईयर होता है, 1 ईयर से लेके 6 मंथ तक होता है। किसी कॉलेज में होता है 6 मंथ होता है, किसी कॉलेज में होता है 1 ईयर, 1 साल के लिए।
मैक्सिमम कॉलेज में हॉस्टल अलॉट होता है 1 साल के लिए, और कुछ कॉलेज में है जैसे LSR अगर मैं सही हूँ तो वहाँ पे 6 महीने के लिए अलॉट होता है। अब यहाँ पे आपकी क्वेरी आ रही होगी, भैया हमारा फर्स्ट ईयर में हो गया एडमिशन, ठीक है, अब हम सेकेंड ईयर में क्या करेंगे, थर्ड ईयर में क्या करेंगे? तो भाई री एडमिशन होता है हॉस्टल का। री एडमिशन के लिए चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत सी क्राइटेरिया होती है री एडमिशन में, कि आप लोगों का हॉस्टल में व्यवहार कैसा था, डिसिप्लिन एक्टिविटीज़ देखते हैं कि आप लोग ठीक ठाक थे हॉस्टल के अंदर, सारी चीज़ें देखेंगे जब आपको री एडमिशन होगा। फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो गया, देन सेकेंड ईयर में आपको हॉस्टल चाहिए तो वो देखेंगे री एडमिशन के लिए, आपका क्राइटेरिया देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, आपकी जो है जब आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हॉस्टल लेना चाहते हो तो वहाँ पे आपके जो है फर्स्ट ईयर के नंबर देखेंगे, और अगर आप थर्ड ईयर में तो आपकी सेकेंड ईयर, ठीक है। तो अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो थर्ड ईयर के नंबर देखेंगे कि बच्चे के फर्स्ट ईयर में नंबर कितने अच्छे आए हैं। अगर आपकी CGP और CGP अच्छी खासी आ रही है फर्स्ट ईयर में तो डेफिनेटली आपका एडमिशन के चांस उतने ज़्यादा होंगे। सेकेंड चीज़ होगी आपकी अटेंडेंस, कि आप लोगों की अटेंडेंस जो है 75% प्लस है या नहीं, ठीक है। थर्ड चीज़ ये देखेंगे कि आपका डिसिप्लिन कैसा था हॉस्टल के अंदर, ये सब चीज़ें देखते हैं, फिर उसके बाद आपको दोबारा से री एडमिशन हॉस्टल के अंदर हो जाता है, ठीक है। तो ये सेकंड ईयर में होता है अगर जो बच्चे हॉस्टल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में आपको मिला तो सेकेंड ईयर में नहीं मिलेगा, दोबारा से उसके लिए री अप्लाई करना होता है। री अप्लाई में वही फर्स्ट ईयर के मार्क्स होते हैं, फिर CUT की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन अटेंडेंस की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम कॉलेज में 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया है, होनी चाहिए आपकी क्लासेस में, ठीक है, क्लासेस में। लेकिन कुछ हॉस्टल ऐसे हैं जहाँ पे 66% का क्राइटेरिया है, अगर मैं सही हूँ तो LSR है, बाकी वीडियो चेकआउट कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लास्ट ईयर जो मैंने आपको पढ़ के बताया, ठीक है। वैसे शायद उसमें 66% का क्राइटेरिया है, 66% का, ठीक है। वैसे मैक्सिमम हॉस्टल में 75 का क्राइटेरिया है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ भैया हॉस्टल की फ़ीस कितनी होती है। अप्रॉक्सीमेटली जो है 50,000 से लेके 1.5 लाख जो है 1 साल की फ़ीस होती है, 1 ईयर, ठीक है। अब आप कह रहे होगे ये बहुत ज़्यादा है, जी हाँ। जो DU के हॉस्टल जो होते हैं वो, अगर मैं अदर यूनिवर्सिटी से बात करूँ तो हॉस्टल की फ़ीस ज़्यादा होती है, ठीक है। 1.5 लाख भी है यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखना। अब ये मत कहना कि 50,000 में ही आपका हो गया हॉस्टल, देखो 50,000 भी होता है, 60,000 भी होता है, 70,000 भी होता है, 1.5 लाख भी है, ठीक है। एक चीज़ मैं और बता दूँ वीडियो में कि अभी मैत्री कॉलेज का हॉस्टल का इनॉग्रेशन हुआ है, तो आई थिंक हॉस्टल एडमिशन अब उसके भी स्टार्ट होंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैत्री कॉलेज में पहले हॉस्टल नहीं था, लेकिन इस साल इनॉग्रेशन हुआ है वहाँ का, ठीक है। तो आई होप शायद इस साल हॉस्टल के एडमिशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और अगर होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। तो हॉस्टल की फ़ीस मैक्सिमम जो है 50,000 से लेकर 1.5 लाख होती है। वीडियो अगर आपको चेकआउट करनी है तो चेकआउट कर लेना, वहाँ पर मैंने फ़ीस भी बता रखी है, क्योंकि हर कॉलेज की यार फ़ीस अलग अलग है। 20+ कॉलेज में यहाँ पर कैसे बताता लिस्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे हॉस्टल एडमिशन स्टार्ट कब होते हैं? हॉस्टल एडमिशन स्टार्ट होते हैं आफ्टर CSS फर्स्ट कट ऑफ। ये चीज़ ध्यान रखनी है, फर्स्ट कट ऑफ फर्स्ट फेज़ की बात नहीं कर रहा मैं। फर्स्ट कट ऑफ होती है जब आपको सीट अलॉट हो जाती है, जब आपका फाइनली एडमिशन हो जाता है। आपका फर्स्ट कट ऑफ, सेकंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ ऐसे होती हैं, ठीक है। जब आपको सीट अलॉट होना चालू होती है तो वो होती है आपकी कट ऑफ। जब आपको सीट अलॉट होना चालू होगी तो फर्स्ट कट ऑफ हो जाएगी। फिर आप दोबारा से जब अपग्रेड फ्रीज करवाते हो तो वो जब दोबारा से सीट अलॉट होती है तो वो होती है सेकंड कट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका एडमिशन हो जाता है फाइनली फर्स्ट कट ऑफ के बाद आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर मैं मानूँ हॉस्टल एडमिशन कब स्टार्ट हो सकते हैं, अगर मैं फर्स्ट कट ऑफ के बाद होते हैं, लेकिन अगर मैं मानूँ मंथ कौन से मंथ में स्टार्ट हो सकते हैं तो जुलाई में अगर आपको अलॉट होती हैं सीटें तो 1 अगस्त या अगस्त की फर्स्ट वीक से आप लोगों के एडमिशन हॉस्टल के स्टार्ट हो सकते हैं। जब स्टार्ट होंगे पर्टिकुलर कॉलेज की वीडियो टाइम टू टाइम आती रहेंगी। आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप वीडियो को चेकआउट करते रहना, ठीक है। वीडियो को चेकआउट करते रहना आपकी ज़िम्मेदारी है ये सारी, ठीक है। फर्स्ट कट ऑफ के बाद एडमिशन स्टार्ट होंगे। तो आई होप आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। अब यहाँ पे एक क्वेरी हो सकती है आपकी ये आ रही हो, हॉस्टल कौन कौन से कॉलेज अलॉट करते, क्या उसके ऊपर मुझे पर्टिकुलर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, वो बता देना। बाकी ये है कि आप लोग भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और यही चीज़ थी। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है हॉस्टल एडमिशन को लेके या दिल्ली यूनिवर्सिटी की एकेडमिक या फिर एडमिशन को लेके कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टा ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।